जय पिता भागवत। यह जानकर श्री बाके बिहारी ने अपने मन में विचार कि यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुँचे तो उनके माता पिता को बहुत दुख होगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी माया द्वारा वैसे ही ग्वाल बाल भी बना दिए। तदनंतर संध्या होने पर वे उन माया रूपी ग्वाल बालों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन में जा पहुँचे। श्री हरि की माया का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा। सब ग्वाल बालों ने माता पिता तथा गौओं ने उन्हें अपना बालक तथा बछड़ा माना। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, ब्रह्मालोक में पहुंचकर ब्रह्मा ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हरने की बात भूल गए। उधर श्री बाके बिहारी उन माया रूपी बछड़ों तथा ग्वाल बालों के साथ नित्य नवीन लीलाएं करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, एक दिन श्री नटवरनागर उन माया रूपी ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। वहां पर्वत के ऊपर गायें चल रही थी। वे अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसे चली आई जैसे सावन भादवों की नदी वेग से बहती है। दूसरे बछड़ों के रहते भी वे पहले बछड़ों से अधिक प्रीति करके दूध पिलाने लगी। उनकी ऐसी प्रीति देखकर बलराम जी ने, जो बछड़ों तथा ग्वालों को ब्रह्मा द्वारा चुराए जाने वाले दिन श्री कृष्ण जी के साथ नहीं थे, अपने मन में यह विचार किया कि गौ तथा बछड़ों में ऐसी प्रीति हमने कभी नहीं देखी, सो यह तो कुछ परमेश्वर की अनोखी लीला दिखाई देती है। यह सोचकर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सब बछड़े तथा ग्वाल बाल श्री कृष्ण रूप दिखाई देने लगे। उसी समय उन्होंने श्री श्याम सुंदर से कहा कि हे भाई, मुझे सब ग्वाल बाल तथा बछड़े तुम्हारे ही रूप के दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? उस सुन श्री बाके बिहारी ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई। हे परीक्षित, उधर 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को जब बछड़े तथा ग्वाल बालों के हरने की बात का ध्यान आया तो उन्होंने अपने मन में कहा कि मेरा तो अभी एक क्षण भी नहीं बीता, परंतु मनुष्यों का 1 वर्ष बीत गया। सो अब मुझे व्रज में चलकर यह देखना चाहिए कि बालकों तथा बछड़ों के बिना वृंदावन वासी एवं ग्वाल बालों की क्या दशा हो रही है। यह सोचकर ब्रह्मा जी पहले तो उस कंदरा के पास गए जहाँ वे ग्वाल बाल तथा बछड़ों को बंद कर गए थे। जब उन्होंने यह देखा कि वे सब उसमें अचेत सोए पड़े हैं तो फिर बाद में वृंदावन गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसी रूप के ग्वाल बाल तथा बछड़े श्री कृष्ण के साथ भ्रमण कर रहे हैं। इस अचरज को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में कहा कि कंदरा में बंद ग्वाल बाल यहाँ कैसे आ गए? क्या इन्हें बाके बिहारी ने अपनी माया से उत्पन्न किया है? ऐसा सोचकर जब वे फिर कंदरा में पहुंचे तो वहाँ सबको पहले की ही भांति अचेत सोते हुए पाया। वहाँ से लौटकर जब फिर वृंदावन में आए तो उन्होंने यह देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी के साथ जितने ग्वाल बाल थे सब किरीट मुकुट पहने हुए, जयंती माला धारण किए पीताम्बर काछे विराजमान हैं तथा उनके सामने खड़े हुए ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। 8 सीढ़ियां, 9 निधियां तथा गंगा आदि नदियां अपने अपने स्वरूप धारण किए हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ी हैं। उस समय यह देखकर ब्रह्मा ने अपने मन में आयतन घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली तथा श्री हरि की महिमा को जानकर भय के मारे थरथर कांपने लगे। जब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने यह जाना कि ब्रह्मा को अपने किए पर बहुत लज्जा आ रही है, उसी समय उन्होंने माया रूपी ग्वाल बालों को तो अंतर्ध्यान कर दिया। आप अकेले श्री कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं खड़े रहे। ये राजनीश चरित्र को देखकर जब ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में रख दिए। फिर दंडवत प्रणाम करना
उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे परम ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र जी, मैंने आपकी माया के वसूदित होकर आपको मनुष्य करके पहचाना तथा ग्वाल बाल एवं बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुँचाया, तो आप मेरे अपराध को अक्षमा कर दीजिए। हे दीनानाथ, आप देवताओं के स्वामी सनातन हैं, आपका वेद कोई नहीं जान सकता। हे दीनबंधो, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया है। भला किस में इतनी समर्था है जो आपकी लीला चरित्रों को जान सके। आपकी माया ने संसार को मोहित कर रखा है। हे प्रभु, मेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। जय गीता।